तो आज हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बात करते हैं कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। इसका सिंपल सा मीन होता है कि अगर आप किसी वेलोसिटी से कहीं चल रहे हैं या आप अपनी मोटर व्हीकल चला रहे हैं, तो जब आप स्पीड में हैं और आपने ब्रेक लगाया, तो जब आपने ब्रेक लगाया तो आपकी जो व्हीकल है वो एट अ पॉइंट सडन नहीं रुकती है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और तब जाके रुकती है। तो हम अगर ये कहें कि ये मेरे पास मेरा पाथ है वे, और मान लो ये मेरे पास एक मूविंग बॉडी है जो कि v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रही है। इस बॉडी का मास m है और ये भी मोशन में है। अब इस पर ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद ये बॉडी यहाँ पर है, जिस पॉइंट का नाम a है, पॉइंट b तक गई, और जब ये बॉडी b पॉइंट पे पहुँची तब जाकर ये बॉडी रुक रही है। इस पॉइंट पर यहाँ पे v इसका हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। इस बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर। तो यहाँ a से लेकर के b तक जो डिस्टेंस चला उसको मैं s ले लेता हूँ, तो मुझे यही s निकाल कर देना है कि ये डिस्टेंस होगा वो कितना चला होगा। क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? ये जिस रोड पे चल रहा है, इस रोड पे कुछ फ्रिक्शन होगा जिसको हम म्यू ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, जब बॉडी पॉइंट ए पर है तो पॉइंट ए पर बॉडी जो है वो मोशन में है। जब बॉडी मोशन में है तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पर ये लगा कर देखूँ, अगर मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तो मैं कह सकता हूँ कि जितना मेरा चेंज इन वर्क डन रहा होगा वो जितना मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो मेरे वर्क डन के बराबर होगा। जी हाँ, वर्क डन मेरी बॉडी कितना की होगी, जितना बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ होगा और जितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहा होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल क्या रहा होगा, 1/m v फाइनल का स्क्वायर, 1/2m v इनिशियल का स्क्वायर। क्या ये रहा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? जी हाँ। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो आप देखो, क्या फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है? जी हाँ। क्या अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा? जी हाँ, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/2m v इनिशियल कितना है, तो ये है v स्क्वायर। फोर्स कितना लगा होगा, बॉडी के पास मास m है, बॉडी एक्सेलरेशन a से जा रही होगी, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रोड पर, तब मेरे पास जो एक्सेलरेशन रहा होगा वो लगेगा म्यू जी के बराबर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू जी। ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ए के बदले रखना पड़ेगा म्यू जी, और ये हो गया एस। ठीक है, ये ए के बदले म्यू और जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन ये बता रहा है कि डिस्टेंस और स्पीड मतलब घट रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, और वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है हमारा, तो वो काइनेटिक एनर्जी को वो बता रहा है। तो अगर माइनस का साइन हम वो कंसिडर ना करें तो मैं एस निकाल सकता हूँ। तो एस मेरा कितना आएगा, एम से एम तो मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी, और ये जो नेगेटिव का साइन है वो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी घट रही है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। बट इसमें हम और ऐड क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करने को सोचूं तो देखो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो v लिखा हुआ है, अगर मैं मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड करूँ, तो अगर मैं मोमेंटम को ऐड करता हूँ तो मोमेंटम क्या बोलता है कि जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी को लिखूँ तो क्या मैं मोमेंटम बाई मास लिख सकता हूँ? तो अगर इस इक्वेशन में जहाँ पर v है, अगर मैं वहाँ मोमेंटम लिखूँ तो ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर, नीचे आ जाएगा m स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू जी। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है। तो हमें s के दो फार्मूले मिले, एक तो ये वाला v स्क्वायर न्यू जी, और एक s का फार्मूला मिला p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर म्यू जी। तो ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस आर मूविंग बॉडी कवर बिफोर इट स्टॉप कंप्लीटली।